नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। कोरोना से जुड़ी इस हफ्ते की सारी जानकारी देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में। जीवन शैली को वापस पटरी पे लाने के लिए लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें दी गई। इसी के साथ सोमवार को लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन था। देश भर में 96,000 मामले आ चुके थे। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र में 2033 नए मामले सामने आ चुके थे। गुजरात में ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून और छोटे दुकानों को 31 मई तक खोलने की अनुमति दी गई। इसी के साथ दिल्ली में भी टैक्सी और कैब ड्राइवरों को 2-2 यात्री के साथ चलाने की अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल में बची हुई बोर्ड की परीक्षाओं को 29 जून, 2 जुलाई और 6 जुलाई को कराने की घोषणा की। इसी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया कि 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें टाइम टेबल के हिसाब से चलाई जाएंगी। कर्नाटक में सैलून के लिए एसओपी जारी किया गया और जम्मू कश्मीर में भी सैलून, स्पा और छोटी दुकानें खोली गई। हफ्ते के तीसरे दिन सभी 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो को बोला कि सेवा शुरू करने पर सोशल डिस्टेंसिंग के पर्याप्त इंतजाम किए जाए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक करी, जिसमें वरिष्ठ को लेके और प्रवासी मजदूरों को लेके काफी महत्वपूर्ण फैसले किए। कांग्रेस के द्वारा भेजी गई बसों पर लगातार राजनीति जारी रही। दिन दुनिया भर में कोरोना के 39 लाख मामले सामने आए। कोरोना का खतरा भी टला नहीं था कि तेज रफ्तार से आए साइक्लोन तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सब कुछ तहस नहस कर दिया। पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हो गई। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के कारण ऑड इवन के साथ खोले गए बाजार, पार्कों में भी चहलकदमी बनी रही। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 554 नए मरीज सामने आए। बसों पर सियासत जारी रही। 500 बसों को वापस भेज दिया गया पास न होने के कारण। हफ्ते के 5वें दिन देश भर में आधे से ज्यादा बाजार खोले गए। अम्फान तूफान के कारण 72 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से 19 लाख किसानों के लिए न्याय योजना की शुरुआत करी गई। अब बात करते हैं आज की। आज मरीजों की संख्या 1,18,443 तक पहुंच गई है। वही मृतकों की संख्या 3,583 तक पहुंच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देश में लॉकडाउन जारी नहीं करा जाता तो अब तक 20 लाख कोरोना के केस सामने आ चुके होते और 54,000 लोगों की मौत हो जाती। वही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मीटिंग के तहत बताया कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को 0.4% घटा दिया गया है। साथ ही में ईएमआई को भी बढ़ा दिया गया है। अब ईएमआई को आप 31 अगस्त तक टाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत। पीएम मोदी ने बंगाल को सराहा। साइक्लोन से मचे तूफान की राहत के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ और ओडिशा को 500 करोड़ देने का ऐलान किया। इसी के साथ आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस के साथ।